children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the story Grandpa Tickles a Tiger. Now get ready. Would you like to have a tiger cub as your pet? A tiger cub is harmless, but a tiger is very dangerous. Can you ever think of ever touching a tiger? Let go tickling it. This story and find out how a tiger allowed the writer's grandfather to tickle it. क्या कभी आपने ये सोचा कि आप टाइगर कब को अपना पेट बनाएंगे? टाइगर कब जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्मलेस होता है, लेकिन जो टाइगर है वो बहुत डेंजरस होता है. क्या कभी आपने ये सोचा कि आप टाइगर को टच करेंगे, उसको टिकलिंग करेंगे? ना स्टोरी को रीड करिए और देखिए कि किस तरीके से टाइगर ने ग्रैंडफादर को, जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं, उनको टिकलिंग करने के लिए अलाउ किया. कैसे किया उन्होंने ये सब? वन डे स्ट्रॉलिंग डाउन अ फॉरेस्ट पाथ, grandfather discovered a tiger cub about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. Intricate roots, intricate means जो बहुत complicated होती हैं, उलझी हुई होती हैं. Grandfather picked him up and brought him home. एक दिन जब grandfather forest path में घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? क्या मिला उनको? एक टाइगर कब मिला जो बहुत सी इंट्रिकेट रूट्स के पीछे छिपा हुआ था. ग्रैंडफादर ने उसको उठाया और उसको अपने घर ले गए. द टाइगर कब, हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर, वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय अवर कुक महमूद. जो टाइगर कब था, जब उसको वो घर लेकर के आए तो ग्रैंडमदर ने उसका नाम क्या रखा? टिमोथी. और टिमोथी को केवल दूध जो है एक बॉटल में उसको दूध दे करके उसको पाला गया. उसका जो मील था, जो फूड था, वो क्या था? दूध था. और उसको जो महमूद, जो कुक था उस घर का, वो उसको देता था. टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस, टोटो द मंकी. टिमोथी जो था उसके 2 साथी उसको प्रोवाइड किए गए थे. कंपेनियन मीन्स साथी. उनमें से पहला साथी कौन था? टोटो द मंकी, हु वॉज बोल्ड enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper. जो मंकी था वो बहुत बहादुर था, बहुत बोल्ड था. वो टिमोथी को जो है उसकी पूंछ से खींचता था और जब कभी उसे गुस्सा आता था तो वो कर्टन के ऊपर चढ़ जाता था. एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर. दूसरा साथी उसका कौन था? मॉन्ग्रेल पपी. एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर. ही वुड मेक upshot dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl onto his back and rest there. Starting में जो टिमोथी था वो पपी से थोड़ा सा डरा हुआ था और जब कभी वो उसके पास आएगा तो वो पीछे की तरफ को चला जाता था. लेकिन धीरे धीरे जो है उसने उसको अलाउ कर दिया. टिमोथी ने पपी को अलाउ कर दिया कि वो उसकी बैक में क्रॉल कर ले. One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. And so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. टिमोथी का जो फेवरेट गेम था वो क्या था? उसका जो जिसमें उसको बड़ा मज़ा आता था करने में, क्या था कि जो भी उसके साथ खेलने के लिए आएगा वो उसको डरा करके पीछे करेगा. तो जब राइटर जो है ग्रैंडफादर के वहाँ रहने के लिए गए वो टिमोथी के फेवरेट हो गए थे.
क्योंकि वो क्या करता था, कभी कभी स्टार्टिंग में अपनी शाइनिंग आइज के साथ उनके पास में आएगा और फिर धीरे से जो है एक डैश, थोड़ा सा गैप दे के पीछे होगा और फिर उनके पैरों पे रोल करना शुरू कर देगा और फिर खुशी में उछल करके क्या करेगा वो, ही वुड प्रिटेंड टू बाइट हिज एंकल्स. He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room. जब वो बड़ा हो गया था तो पूरा जैसे फुल रिट्राइवर दिखाई देता है, इस तरह से वो दिखाई दे रहा था. और जब लोग जो रास्ते में उसको मिलते थे उनको वो एक वाइड बर्थ देता था. जब कभी उसको चेन से राइटर लेके जाता था तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था उसको खींचना. घर में उसका फेवरेट प्लेस जो था वो क्या था, ड्राइंग रूम. एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. घर में जो है ड्राइंग रूम में सोफे के ऊपर वो बड़े आराम से लेटा होता था और कोई अगर उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करता था तो वो बहुत गुस्सा करता था. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws, exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarter and was always delighted at being let out by him in the morning. टिमोथी की जो हैबिट्स थी वो कैसी थी, बहुत क्लीन हैबिट्स थी. सफाई भी वो पसंद करता था और जैसे बिल्ली अपना मुंह साफ करती है इसी तरीके से वो भी अपना फेस साफ करता था. रात में वो कुक के क्वार्टर में सोता था और वहाँ पर जो है उसको बड़ा मजा आता था. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmood's bed and no sign of cook except his clothes and shoes. उन्होंने बड़े प्रोफेटिक मैनर में, जैसे किसी के बारे में हम कुछ बोलते हैं पहले ही भविष्यवाणी जैसे करते हैं, उस तरीके से ग्रैंडमदर ने क्या कहा कि हमें टिमोथी कहाँ मिलेगा, महमूद के बेड में. और उसके बाद उसके जो कुक है, कुक के हमें वहाँ पर कोई भी साइन नज़र नहीं आएगा सिवाय उसके कपड़ों के. मीन्स कि ये कुक को मार देगा. Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He steadily grew less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a rat or someone's pet Pekingese. ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 6 मंथ के बाद जो है टिमोथी में एक अलग सा चेंज नज़र आया. अब वो धीरे धीरे जो है लेस फ्रेंडली हो रहा था. पहले फ्रेंडली था, अब लेस फ्रेंडली वो हो रहा था. जो भी उसे रास्ते में दिखाई देगा, कोई पेट किसी का है तो वो उसको डराने की कोशिश करेगा. Sometimes at night we would hear frenzied crackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. रात में क्या सुनाई देते थे, अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई देती थी. कहाँ से, पोल्ट्री हाउस से जहाँ मुर्गियाँ रखी हुई थी. और मॉर्निंग में वहाँ क्या नज़र आते थे, सिर्फ पंख नज़र आते थे. इसका मतलब टिमोथी ने मुर्गियों को मारा है. टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन. And finally, when he began to stalk Mahmood about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. जब महमूद जो कुक था उसको उसने विलेनियस इंटेंट के साथ देखा तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, उसको जू में ट्रांसफ़र कर देंगे. उन्हें डर था कि कहीं ये इसको मार ना दे. Now grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. जब लखनऊ जू में उसको दिया गया तो वो बहुत खुश हुए क्योंकि वो बड़ा well-fed टाइगर था और civilized भी था. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him,
but I heard all about it when he returned to देहरादून। अब ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं कि जब वो ग्रैंडफादर जब लखनऊ गए तो उनको मौका मिला उस समय कि वो वहाँ जा कर के जू में अपने टिमोथी को देखें कि अब वो कैसा हो गया है। राइटर उनके साथ उस समय नहीं था, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने सब कुछ उनको बताया। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि केज में एक कोने पर जो है टाइगर बैठा हुआ है और बिल्कुल फुल ग्रोथ उसकी हो गई है और बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है और स्ट्राइप भी उसमें बॉडी में है। Hello Timothy, said grandfather, and climbing the railing with ease, he put his arm through the bars of the cage. Grandfather ने क्या कहा उसको? Hello. The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. It licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. जब टाइगर वहाँ पर पहुँचा, बार्स के पास पहुँचा, तो उसने ग्रैंडफादर को उनके दोनों हाथ बार के अंदर डालने की परमिशन दे दी। मतलब उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उनको डर लगता। ग्रैंडफादर ने उसके सिर को जो है प्यार से उसको सहलाया और उसके बाद उसके कानों में टिकलिंग करी। और जब कभी वो जिस ढंग से जैसे पुराने तरीके से जो है ग्रैंडफादर उसके साथ खेलते थे, उसी तरीके से जो है टाइगर टिमोथी जो है उनके साथ बिहेव कर रहा था। उसने ग्रैंडफादर के हाथ को चाटा और स्प्रैंग, केवल तब वो वहाँ से उछाल मार रहा था, तब वो वहाँ से जंप मार रहा था जब दूसरी केज का लेपर्ड उसको तंग कर रहा था या उस पर गुर्रा रहा था। ग्रैंडफादर्स शूड द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न to lick his hands, but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. ग्रैंडफादर ने क्या करा? लेपर्ड को वहाँ से हटाया और जब उसको हटाया तो टाइगर दोबारा से उनका हाथ लिक करने के लिए वापस आ जा रहा था, लेकिन बार बार लेपर्ड वहाँ पर आकर उसको टाइगर को परेशान कर रहा था और बार बार जो है उसको वहाँ से हटाना पड़ रहा था। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. जिस समय ग्रैंडफादर टाइगर के साथ ये सब कर रहे थे, उसको प्यार कर रहे थे और टाइगर भी उनका हाथ जो है लिक कर रहा था, तो ये सब जो रीयूनियन वो देख रहे थे टाइगर का और ग्रैंडफादर का, सारे लोग देख करके सरप्राइज थे जब कीपर वहाँ पर आया और उसने ग्रैंडफादर से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं इस तरह का। I am talking to my Timothy, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? क्या कहा ग्रैंडफादर ने कि मैं टिमोथी को प्यार कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं उससे बातें कर रहा हूँ। क्या तुम उस समय वहाँ पर नहीं थे 6 महीने पहले जब मैंने इसको यहाँ पर दिया था? I haven't been here very long, said the surprised keeper. Please continue your conversation, but I have never been able to touch him myself. He is always bad-tempered. क्या कहा कीपर ने कि मैं नहीं था उस समय और बड़ा उसको आश्चर्य भी हो रहा था। उसने कहा कि चलिए आप अपना जो भी आपका कॉन्वर्सेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन मैंने खुद इसको कभी टच करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड था। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I will go and see the superintendent about it. ग्रैंडफादर ने उसको पूछा शिकायती अंदाज में कि तुम इसको किसी अनदर केज में क्यों नहीं रखते हो? जो लेपर्ड है दूसरी केज का वो इसको हर समय डराता है। और उसने क्या कहा दादाजी ने बाद में कि मैं सुपरिंटेंडेंट से इसके बारे में बात करूँगा। ग्रैंडफादर went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early
And so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. ग्रैंडफादर सुपरिंटेंडेंट को ढूंढने के लिए गए, लेकिन उनको वो नहीं मिला क्योंकि वो जल्दी उस दिन घर चला गया था। वो दोबारा जो है टिमोथी की केज की तरफ गए, उन्होंने उसको गुड बाय किया और वापस आ गए क्योंकि अब रात भी हो रही थी। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. ग्रैंडफादर टिमोथी को जो है प्यार से थपथपा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने क्या देखा कि एक दूसरा कीपर भी उनको बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है और थोड़ा सा डरा हुआ भी है। ग्रैंडफादर ने उसको पहचान लिया, ये सेम कीपर था जो उस समय था। अब जब टिमोथी को उन्होंने ग्रैंडफादर ने जब कीपर को पहचान लिया तो उन्होंने क्या कहा, यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर, कि तुमने मुझे पहचाना। नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट्स नॉट योर टाइगर। जब उन्होंने कहा कि तुम टिमोथी को दूसरी केज में क्यों नहीं रखते हो, ये लेपर्ड इनको परेशान करता है, तो बिल्कुल रुकते हुए अंदाज में उन्होंने स्टैमरिंग वॉइस में क्या कहा कीपर ने कि ये आपका टाइगर नहीं है। I know, said grandfather testily. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestions or two from me. क्या कहा उन्होंने कि मुझे पता है ये मेरा नहीं है, लेकिन तुमको मेरा सजेशन लेना चाहिए। I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. Died? Exclaimed grandfather. जब कीपर ने कहा कि 2 महीने पहले आपका टाइगर मर चुका है तो दादाजी को बहुत आश्चर्य हुआ। Yes sir, of pneumonia. This tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. न्यूमोनिया की वजह से वो मर गया था और पिछले ही महीने जो है ये टाइगर पकड़ा गया है और ये बहुत डेंजरस है। Now grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm with increasing relish. Grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. Now grandfather, अब उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि जो डेंजरस टाइगर था वो अभी भी उनके हाथ को बड़े प्यार से और इंक्रीजिंग टेस्ट के साथ में जो है लिक कर रहा था। ग्रैंडफादर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपना हाथ विड्रॉ करें। With his face near the tiger's, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. Scornful, नफरत के ढंग से उन्होंने क्या करा, टिमोथी को गुड बाय कहा और बिल्कुल नफरत भरे अंदाज में कीपर को देखा और उसके बाद जो है तेजी से जू से बाहर चले गए। तो देखा बच्चों आपने, अगर हम प्यार से एनिमल्स के साथ भी बिहेव करते हैं तो वो भी हमें बदले में प्यार ही देते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।